यह कैदी हर रात अपने बेड पेन से उल्टा लटकता है और अपने शरीर को हवा में लटकाए रखता है जब तक कि वह और नहीं टिक पाता और एक कागज पर समय लिख लेता है। दिन में माइक ने जानबूझकर लाइसेंस प्लेट की तस्वीर को नुकसान पहुंचाया और जेल प्रहरियों को घटना की सूचना देने का नाटक किया। और जब उसे ऐसा करने का आदेश दिया गया तो माइक कूड़ेदान की ओर जाने का नाटक करने लगा। उसने लाइसेंस प्लेट को एक टूल बॉक्स में छिपा दिया। माइक ने इस तरीके का बार बार इस्तेमाल किया। जल्द ही वह चुपके से लाइसेंस प्लेट इकट्ठा करने लगा। 2 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद माइक के हाथ आसानी से 1 घंटे तक उल्टे लटक सकते थे। जब सब कुछ तैयार हो गया, भागने का सही समय जल्द ही आने वाला था। एक दिन माइक कूड़ेदान में से गुजर रहा था। जब पहरेदार बातें कर रहे थे, उसने अपनी लाइसेंस प्लेट पकड़ी और जल्दी से कूड़ेदान के पीछे भागा और उससे जुड़ी लाइसेंस प्लेट खोलकर उसे कूड़ेदान के नीचे उल्टा करके छिपा दिया। उसने सोचा कि वह कूड़ेदान के साथ आसानी से भाग सकता है, लेकिन जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसे पकड़ लिया गया। हालांकि माइक ने अपने शरीर के नीचे लाइसेंस प्लेट का इस्तेमाल किया, लेकिन पहरेदारों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपने रिफ्लेक्टर से कार के नीचे देखा। कैदी इतना डर गया था कि उसकी सांस नहीं चल रही थी, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने वाली थी। पहरेदार गंभीर लग रहे थे, मानो उन्हें कुछ मिल गया हो। सौभाग्य से जब दूसरे पहरेदार शिफ्ट बदलने आए तो वह जल्दी में था और उसने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। और ऐसा ही हुआ। कैदी एस्कॉर्ट वैन का पीछा करके भाग निकला। उसी समय जेल में एक टॉक शो चल रहा था। एक और कैदी को एहसास हुआ कि भागने का यही सही समय है। उसने अपने हाथ में काले पेन को देखा और एक योजना बनाई। रात में जब उसके साथी सो रहे थे, उसने चोरी किया हुआ काला पेन अपनी जेब से निकाला और उसमें से रबड़ निकाली। उसने मेज के नीचे से तार निकाला और फिर उसे मोड़ा और तार को रबड़ में डाला। अंत में उसने रबड़ को रंगीन पेंसिलों से काला रंग दिया। अगली सुबह उसके साथी के गाय ने सभी को आकर्षित किया। उसने बिना हिले डुले कपड़े चुरा लिए। फिर उसने जल्दी से कपड़े बदले और हेडसेट लगाया। वह कलाकारों और क्रू का सदस्य बन गया। जब वह तैयार हो गया तो उसने एक टूल बॉक्स लिया और आत्मविश्वास